मेरे परम आत्मीय, आप सब में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर राजेश दीक्षित, जो होलकर साइंस कॉलेज इंदौर के प्रोफेसर एंड हेड हैं, उन्होंने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों शक्तियां हैं जो अलग अलग रूपों में काम करती हैं। ये ऊर्जाएं हैं। एनर्जी का ना कोई स्वरूप होता है, ना कोई टाइम होता है, ना कोई स्पेस होता है। ये शाश्वत हैं, सार्वकालिक हैं, देशज हैं और इसीलिए इन शक्तियों को हिंदुओं ने विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रमाणित किया है, पूजा है। ये पूजने के पीछे फिर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है, ये एक प्रश्न खड़ा हो गया। जैसे सूर्य है, हम उसकी पूजा करें न करें तो सूर्य को क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक प्रश्न जागा है। इस प्रश्न का समाधान करना इस वीडियो का लक्ष्य है। निस्संदेह ये ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं जो अनुभव से जानी जा सकती हैं। वेदों ने इसको ऋतु कहा था। ऋतु माने नियम। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो विगत सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, उसने भी इस तथ्य को स्वीकारा कि और कहा कि यह सब एक ब्रेन से संचालित लगता है। उसने पहले बताए कि बल कई तरह के होते हैं, धन बल, जन बल, बाहुबल। फिर उसने कहा नहीं, बल दो ही होते हैं, आकर्षण का बल और विकर्षण का बल। फिर उसने कहा नहीं, बल एक ही है। फिर उसने कहा कि मैंने समुद्र में देखा, मैंने स्पेस में देखा, माने आकाश में देखा, मैंने पेड़ पौधे पशुओं पक्षियों में देखा। इन सब में एक नियम है, हर बीज में एक प्रोग्रामिंग है और उसके अनुसार काम कर रहा है। माने कोई नियामक तत्व है, कोई नियामक है, और वो अपने मृत्यु के समय 18 घंटे पूजा करने लगा था। तो इसमें उसने कहा ऐसा लगता है जैसे सब एक ब्रेन से ही संचालित है। दूसरा, सभी धर्मों में पूजा, प्रेम, प्रार्थना को मान्यता दी गई है। चाहे यहूदी हो, चाहे बाइबल में प्रेम हो, चाहे हिंदुओं में पूजा हो, या मुसलमानों में नमाज या प्रार्थना हो, ये सभी में मान्य है। पर कहीं निराकार की उपासना है और कहीं साकार की। जैसे इस्लाम में शिर्क को गलत माना गया। वो कहते हैं शक्ति एक है, परमात्मा एक है, उसमें किसी को शामिल नहीं करो। उसमें वो कहता है गंगा नदी है, गाय पशु है, विभिन्न पुस्तकें हैं, तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लें। लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों ने वरन ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाओं में आया, अग्नि तुम्हें प्रणाम, सूर्य तुम्हें प्रणाम, पवन तुम्हें प्रणाम, वनस्पतियों तुम्हें प्रणाम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इसके पीछे दर्शन यह था कि जब हम गाय को, गंगा को ही माँ मान रहे हैं तो अपनी माँ को कई गुना ऊपर रखेंगे। दूसरा, इन प्राकृतिक वस्तुओं में भी परमात्मा को जब हम देख रहे हैं तो प्रेम की उत्पत्ति होती है, करुणा, दया और अहिंसा का जन्म होता है। इस तरह से ये इसका विस्तार होता है, प्रेम का विस्तार होता है। फिर देखें, मूल प्रश्न है पूजा क्या है। पूजा को अगर सैद्धांतिक अर्थों में देखें तो प्रेम पूर्ण किया गया उसके लिए, ईश्वर के लिए जो कृत्य है वह सब पूजा के अंतर्गत आता है। उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा, उसकी विधि विधान से पूजा, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। और जो परंपरा से कृत्य किए जा रहे हैं, औपचारिकता से कृत्य किए जा रहे हैं, दिखावा और प्रदर्शन के लिए कृत्य किए जा रहे हैं, अहंकार पुष्ट करने के लिए कृत्य किए जा रहे हैं, यह सब पाखंड है। पूजा और पाखंड में यही अंतर है कि प्रेम से किया कृत्य पूजा है और दिखावे के लिए किया गया, परंपरा से किया गया कार्य पाखंड है। प्रेम, पूजा, प्रार्थना ये और ध्यान, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो होना चाहिए। ये कोई करने की चीज नहीं है। ये करने से नहीं, प्रेम करने से अभिनय की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से
पूजा करने की चीज नहीं है, ये होना चाहिए। ये उसकी त्वरा और सांद्रता में हो तो क्षण में घटित हो जाती है। हम देखते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय उसने केवल अपने हाथ ऊपर उठाने का प्रयास किया था, हाथ पूरे भी नहीं उठ पाए थे और साड़ी बढ़ने लगी थी। गज और ग्राह में जो गज जब गिरने लगा, मरने लगा, तो उसने सोचा जा रहा हूं। उसने कमल के फूल की अभी नाल टूट भी नहीं पाई थी और कृपा दृष्टि हो गई। भक्त नरसी के संदर्भ में भी यह देखने को मिलता है। इस तरह से प्रेम और पूजा की, अगर प्रेम की पराकाष्ठा में प्रार्थना का जन्म होता है और प्रार्थना की पराकाष्ठा पे श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का जन्म होता है। इस तरह से पूजा के कई रूप हो सकते हैं। पूजा को अगर देखें तो पूजा है क्या? तो पूजा भक्ति, दास्य भाव, ये अगर हम देखें तो पूजा या भक्ति ये प्रेम रूपा है, ये स्वयं फल रूपा है। नारद भक्ति सूत्र में इसकी प्रार्थना आई है। पूजा के प्रकार कई हो सकते हैं, जैसे गीता का प्रमुख दर्शन है, प्रमुख उपदेश है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म किया गया कर्म ही पूजा है। उदाहरण, बेंगलोर में डॉक्टर जे कृष्णमूर्ति हैं, जो नेफ्रोलॉजी के बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। जब मैं उन्हें दिखाने गया तो उन्होंने कहा आप जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने बताया कि आपको पाने के लिए, आपको दिखाने के लिए 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। नंबर लगाया और अभी 5-7 लोग और हैं। इस तरह से जल्दी देख लीजिए। बोले नहीं, वो 85 वर्षीय डॉक्टर बोला कि नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं कोई अर्थोपार्जन के लिए, यशोपार्जन के लिए नहीं। जो मेरा पेशेंट है, मेरा भगवान है। इन लोगों की कर्म ही पूजा है। श्रीमद् भागवत में आया है, भगवान कृष्ण ने कहा है, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, ये पठार, ये नदियां, जो इनका संरक्षण करता है वो मेरी ही पूजा करता है। मैं बाइबल में तो प्रेम को ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्रीमद् भागवत में आया है कि एक बड़ा अच्छा वाक्य आया है कि कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को विराजित मानकर जो व्यवहार करेगा, मोक्ष उसकी बापौती होगी। अगला वाक्य आया है कि संसार समुद्र है, देह नौका है, गुरु के खेवनहार है, मैं परमात्मा अनुकूल वायु हूँ। ईशोवास्य उपनिषद में आया है कि जो सभी प्राणियों में मानता है कि आत्मा है और अपने में भी आत्मा है और मेरी ही आत्मा उसमें विराजी है और उनकी ही आत्मा मुझ में विराजी है, मोक्ष उसकी बापौती होता है। ईशोवास्य उपनिषद का यह वाक्य अपने आप में बतलाता है। तो जो पूजा है, अब पूजा के कई रूप आए हैं। मानस में नवदा भक्ति के रूप में आया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भक्त अमान, तीसर मम कथा प्रसंगा। तो ये सब पूजा के ही रूप हैं, जब प्रेम से हम श्रवण, गीता में भी आया है कि श्रवण परायण पुरुष भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वरन पूजा में, प्रेम में, प्रार्थना में किसी विधि विधानों की उतनी आवश्यकता नहीं होती। गीता में ही आया है, भगवान कृष्ण ने कहा मैं विधि विधानों में नहीं पढ़ता, मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ। कुरान शरीफ में आया है कि मैं तुम्हारा एमाल, बिछा लो मुसल्ला, पढ़ लो नमाज, कबूल तो मुझे करना है, मैं तुम्हारे अमाल देखूंगा, मैं तुम्हारे आचरण देखूंगा। तो इस तथ्य को जान लेना चाहिए कि भगवान को ही स्वीकार करना है। मैक्सिम गोर्की ने लिखा था कि पूजा का प्रभाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब हम जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी चिंतन करते हैं, जिसकी चेष्टा करते हैं, उसकी सत्ता हम में विराज जाती है। अभी कल हमने द सीक्रेट एक वीडियो देखा, उसमें वही कथा है कि जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसी हम अपना विचार करते हैं, वैसा प्रभाव हो जाता है। अभी हमारे प्रिय पुत्र शैलेंद्र ने इस तथ्य को बताया कि जब ईश्वर ही करा रहा है तो पाप पुण्य क्या।
वस्तुतः ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपने ये विचार लिया कि सब कुछ ईश्वर करा रहा है, तो ना तुम्हें कोई पुण्य लगेगा, ना कोई पाप लगेगा, ना तुम स्वर्ग के अधिकारी होगे, ना तुम नरक के अधिकारी होगे। अगर तुमने ये मान लिया कि सब ईश्वर करा रहा है, तो आप मोक्ष के अधिकारी होंगे। लेकिन हमारा अहम इस तथ्य को मानता है, ये पुण्य मैंने किया है। जब आपने किया है तो आप स्वर्ग के अधिकारी हुए, ये पाप मुझसे हो गया तो आप नरक किया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा चिंतन मनन वैसा ही आपका अगला हो जाता है। तो हम डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है और पेट चीरता है, और एक डाकू भी पेट में चाकू घुसा देता है। चाकू दोनों तरफ से घुस रही है, कर्म एक जैसा है, लेकिन उनके लक्ष्य अलग अलग हैं। तो इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए, और पूजा पूरे मन से करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य रजनीश ने कहा था कि किसी सुगंध के सहारे, किसी सौंदर्य के सहारे, किसी शाम, किसी सुबह तुम पूजा के सहारे परमात्मा तक का आनंद ले सकते हो। ध्यान, आसन। तो पारीक्षत की एक कथा आई है, इसलिए पूजा रोज रोज करनी चाहिए। तो वो कहता है पारीक्षत कि कलयुग प्रवेश कर रहा है, प्रतीकात्मक कथा है कि कलयुग प्रवेश करता है। तो वो पारीक्षत ने मना किया कि मेरे राज्य में नहीं। बोले मुझ में एक गुण भी है कि जो द्वापर त्रेता में सतयुग में बड़े पुण्य प्रताप करने से होता था, वो अगर कोई एक माला जप ले तो उसको वो फल प्राप्त हो जाएगा। तो पारीक्षत ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम, लेकिन बाद में वो हंसा कि मैं जपने तो दूं, तो कभी जब रोज रोज जपेंगे, रोज रोज पूजा करेंगे, तो किसी एक दिन वस्तुतः पूजा हो जाएगी। क्योंकि झूठ पूजा करने पर भी, हम झूठ आचरण करने पर भी कभी कभी वह सत्य ही हो जाता है, क्योंकि जैसा हमारा बाह्य होता है वैसा अंतर हो जाता है, जैसा अंतर हो जाता है वैसा ही बाह्य हो जाता है। वरन उपनिषद के ऋषि ने प्रार्थना की है, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए, मेरा मन वाणी में। अथर्ववेद कहता है कि जैसा मैं अंदर हूं वैसा भी बाहर हो जाऊं। तो या तो हमें अंदर से बदलना होगा या फिर बाहर से बदलना होगा, लेकिन दोनों का प्रभाव, मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसीलिए चिकित्सा शास्त्री कहते हैं कि आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, इनका, मैं नारायण हृदयालय गया जो एशिया का सबसे बड़ा हृदय का सेंटर है, अस्पताल है, वहां लिखा हुआ है पूजा प्रार्थना का और ध्यान का आपके हृदय पर बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और इससे आपके फेफड़े, लंग्स मजबूत होते हैं। तो ठीक है, प्राणायाम, योग, जब हम जोर से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और पूरा फेफड़े खाली करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरह से प्राणवायु का निश्चित ही शारीरिक विकास होता है। इसका मनोवैज्ञानिक बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम मंत्र पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ा, या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, या रमवणि हंताड़म पढ़ा, तो हमको ये विश्वास हो जाता है कि ये मंत्र उस देवता के लिए है और वो देवता हमारा विपत्ति में मदद करेगा। तो हम बार बार रिपीटेशन से आत्मसम्मोहित हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जप माने ये जप भज के ज्यादा निकट है, भजन के ज्यादा निकट है, तो जप का भी प्रभाव पड़ता है। तब जब हम आत्मा को, शरीर को, इंद्रियों को एक ही दिशा में नियोजित करते हैं तो तप हो जाता है। भजन कीर्तन जब उसका यश गान करते हैं तो यह कीर्तन के अंतर्गत आ जाता है। एक बड़ी अच्छी कविता आई है इंग्लिश में, फुटप्रिंट, जिसमें भक्त ने पूछा है भगवान से कि पहले तो 4 पांव दिखाई दे रहे थे, 2 मेरे और 2 आपके, लेकिन जब बहुत बड़ा तूफान आया, गर्जन तर्जन आई, सुनामी आई, तो 2 ही पांव रेत पर दिखाई दिए। तो वो कहते हैं कि उस समय तुम मेरे गोद में थे, इसलिए 2 ही। इसमें भगवान गीता में भी आया है कि मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करता हूँ, करूंगा, मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ। कुरान में भी आया है कि तुम्हारे जमीन पर भेजने के पहले मैंने तुम्हारा मुकाम और मौस माने रोजगार मुकर्रर कर रखा है, इसलिए ज्यादा फिक्र नहीं करता। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर पड़ते हैं और अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि
अगर हम शरीर को फिजिकल दृष्टि से ही देखें तो ध्यान करने के बाद हमारी चेहरे की तक तेज बढ़ा हुआ मिलता है, आंखों में एक विशेष चमक मिलती है। ये जयप्रकाश दीक्षित हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं और क्लर्क हैं, जयप्रकाश दीक्षित। वो निरंतर जप करते हैं तो उनकी आंखों में एक आध्यात्मिक आभा, एक ज्योति आ गई है, उनके चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है। ये प्लस प्रभाव ही दिखाई देता है। तीसरा मानसिक प्रभाव भी ये पड़ता है कि हमारे साथ कोई है, विपत्ति में मेरी मदद कर दे। उसमें आया है कि शैतान का और साधु का दोनों का पैर स्लिप हो सकता है, लेकिन साधु को ये विश्वास होता है कि कोई एक हाथ आता है और वो भगवान का ही हाथ है और वो बचा लेगा मुझे। लेकिन शैतान को ऐसा नहीं पाया जाता। मानस में जयंत जब अपने पिता के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, शंकर के पास गया, किसी ने उसे आश्रय नहीं देती। तो साधु और शैतान दोनों विपत्ति में पड़ सकते हैं, दोनों बीमार हो सकते हैं, दोनों विपदाग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन पूजा करने वालों को एक आत्मबल होता है कि भगवान मेरा साथ देगा। सामाजिक प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्ति नैतिक हो जाते हैं। ये अनैतिकता से बचने का बहुत अच्छा साधन है। ये सौहार्द और प्रेम का वातावरण विकसित करता है। इसलिए हमें रोज रोज पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।